लेकिन महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का समापन होने वाला है, लिहाजा माना जा रहा है कि इस दिन भारी संख्या में श्रद्धालु संगम पर स्नान के लिए उमड़ सकते हैं। देखिए, ऐसे में पुलिस प्रशासन सतर्क और मुस्तैद है। साथ ही दूसरी एजेंसियां लगातार अपनी ओर से हर संभव तैयारियां करने में जुट गई हैं ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो और महाकुंभ सुचारू रूप से संपन्न हो जाए। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ उमड़ रही ये भीड़ प्रयागराज में चल रही महाकुंभ में आस्था और श्रद्धा की नई इबारत लिख रही है। बीते 10 दिनों से हर रोज इस महाकुंभ में संगम पर त्रिवेणी स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा करोड़ों के पार जा रहा है और अब तो इस महाकुंभ के समापन की बेला आ रही है। बस आज और कल 2 दिन और फिर महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर इस बार लगा ये महाकुंभ संपन्न हो जाएगा। लिहाजा यहाँ स्नान करने और पुण्य कमाने के लिए आने वालों का रेला लगातार उमड़ रहा है। लोग संगम और दूसरे घाटों पर पहुँच रहे हैं, पवित्र डुबकी लगा रहे हैं और फिर यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। क्योंकि ये महाकुंभ है तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन आएगी, बट भीड़ ऐसी नहीं है कि कुछ अव्यवस्था हो रही है या लोग परेशान हो रहे हैं। जितनी भीड़ है उसके हिसाब से सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, वरना इतनी भीड़ पे काबू पाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत बढ़िया है, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, किसी चीज की परेशानी नहीं। कितना किलोमीटर पैदल चलना पड़ा हम तो चले ही नहीं है। हाँ, लेकिन बहुत मजा आया। लोगों का उत्साह चरम पर है और यही वजह है कि दूर दूर से देश के कोने कोने से लोग यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि 144 साल बाद बेहद दुर्लभ योगों में लगे इस महाकुंभ के दौरान संगम पर डुबकी लगाने का मौका भला फिर कहाँ मिलेगा। 13 जनवरी यानी पौष पूर्णिमा से अभी तक करीब 63 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में पहुँच चुके हैं। हालांकि साधु संतों के अखाड़े बसंत पंचमी के बाद से ही यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन अब बारी महाशिवरात्रि के आखिरी महास्नान की है। तो एक बार फिर से 26 फरवरी को यहाँ पर जबरदस्त भीड़ उमड़ने के आसार हैं। लिहाजा प्रशासन सतर्क है। महाशिवरात्रि के आखिरी स्नान पर भीड़ पर नियंत्रण और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी कर ली गई है। आखिरी महाशिवरात्रि का स्नान आने में 2 दिन का वक्त है, लेकिन भीड़ है कि टूट नहीं रही, भीड़ है कि लगातार आती जा रही है। और इसी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अब 6 नए आईपीएस अधिकारियों को भी लगाया गया है, जिसमें एडीजी पीएससी समेत 5 आईजीबी हैं, जिनको अलग अलग रूट्स की जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि अब सबसे बड़ी चुनौती महाशिवरात्रि का आखिरी स्नान होगा, जिसमें करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आकर इस आखिरी स्नान में पुण्य कमाना चाहते हैं। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के दिन क्राउड मैनेजमेंट के लिए पुलिस प्रशासन ने खास व्यवस्था की है। प्रयागराज आने वाले सभी 7 रूट पर वरिष्ठ आईपीएस अफसरों को तैनात किया गया है। गाड़ियों की पार्किंग और होल्डिंग एरिया की व्यवस्था की गई है। घाटों से लेकर जगह जगह बैरिकेडिंग लगा दी गई है। भीड़ कहीं भी एक जगह इकट्ठी न हो, इसके लिए भी इंतजाम किए गए हैं। संगम पर जल्द स्नान, शीघ्र प्रस्थान के नारे के साथ लोगों को स्नान के बाद भेजा जा रहा है और भीड़ को निकलने के लिए जगह देने के मकसद से चौड़े रास्ते निर्धारित किए गए हैं। खासतौर से महाशिवरात्रि के दिन होने वाले स्नान के लिए पुलिस प्रशासन विशेष रूप से मुस्तैद है। शिवरात्रि को शिवालय और घाट दोनों जगह हम लोग पुलिस डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं और प्रयास रहेगा कि कहीं पे भी कोई ट्रैफिक जाम ना हो कुंभ मेला क्षेत्र में, और सारी व्यवस्थाएं सुगम चलें और सारे स्नानार्थी कुशलता के साथ अपने गंतव्य को रवाना। यही नहीं, प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर भी भीड़ को नियंत्रित करने के खास उपाय किए गए हैं ताकि कहीं अफरा तफरी ना हो, किसी तरह की भगदड़ ना हो और तमाम लोगों की आवाजाही सहूलियत से हो सके। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं द्वार संख्या 3 और 2 के बाहर। प्रयागराज रेलवे स्टेशन है, लेकिन यहाँ पर भीड़ को मैनेज कैसे किया जा रहा है, क्योंकि लगातार ट्रेन्स भी आ रही हैं। पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से अपना काम कर रहा है, वॉलंटियर्स अपनी तरफ से लोग लगे हुए हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि अंदर किसी तरह की कोई भीड़ ना हो, लोगों को इकट्ठा ना होने दिया जाए। मैडम, यहाँ पर गेट के ऊपर सब जिसको जहाँ जाना है स्टेशन पे, वहाँ सब डिसाइड कर रखा है पहले से। गाड़ी अंदर लगती है और जैसे किसी को मुगल सराय जाना पंडित दीनदयाल, तो वहाँ से जाएगा, उसकी ट्रेन वहीं से बाहर प्लेटफॉर्म पर लगेगी।
हर 5 से 10 मिनट बाद में एक ना एक ट्रेन लगी रहती है। एक ट्रेन लगी रहती है, लेकिन वही है ना कि प्लेटफॉर्म पर भीड़ ना हो, इसके लिए आप यहाँ से, क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ से बहुत लोगों को यहीं से मैनेज होता है, फिर वहाँ जाकर पैसेंजर इकट्ठा रहते हैं, जब गाड़ी आती है तो वो बाड़ा खोलते हैं और वहीं से वो चले जाते हैं। रेल और सड़क मार्ग के अलावा विमानों से भी प्रयागराज आने वालों की संख्या कम नहीं है। पिछले 42 दिनों में 4.5 लाख से ज्यादा लोग विमानों से प्रयागराज पहुंच चुके हैं, जो एक रिकॉर्ड है। और अभी भी प्रयागराज के लिए उड़ानें लगातार जारी हैं। लेकिन लोग किसी भी तरीके से प्रयागराज पहुंचे, उन्हें स्नान में कोई परेशानी न हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। प्रयागराज से संतोष कुमार और नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।